नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो बिहार पुलिस है उसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्वालिफिकेशन, फीस क्या है, अप्लाई डेट कब है, लास्ट डेट कब है, क्या एज स्ट्रक्चर है, पेपर किस तरह का होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे ऑफिशियल जो हमारा नोटिस है उसके माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई वीडियो हो, जो भी कोई नोटिफिकेशन हो, उसका आपके पास अपडेट डायरेक्ट पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है 03 ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन। मैंने कई बार आपको ये बताया भी है। तो बिहार CBSE.in CSBC.in BIH.in इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आवेदन आपको लास्ट डेट करना है, लास्ट डेट आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दी गई है कि 4 जो आपका सितंबर है उसमें आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 4 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी जो अदर जानकारी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो नीचे काफ़ी सारी लंबी चौड़ी डिटेल दी गई है। यहाँ पे कुल आपकी कर्म संख्या है, कोटि है, पदों की कुल संख्या, और ये बैकलॉग पदों की संख्या, महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की संख्या, सामान्य वर्ग जो यूआर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी 180 पोस्ट उनके लिए हैं। यहाँ पे ये 35% महिलाओं के लिए। उसके बाद जो 58 सीटें हैं 35% के हिसाब से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 41 सीटें जो है वो ओबीसी के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 72 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें हैं। ये आर्थिक रूप से जो EWS है उनके लिए है। जो ओबीसी है उनके लिए ये नीचे वाला है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनके लिए 46 है यहाँ पे। और ये EWS के हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो, उनके लिए। और यहाँ पे इनकी 17 है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए दे दिया, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दे दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और टोटल जो पोस्ट है वो 484 आपकी पोस्ट हैं, यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें या जो एज लिमिट है उसकी बात करें तो आपकी जो एज है, सभी अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है शैक्षणिक योग्यता वह बिहार सरकार के निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए जो कट ऑफ है वो आपको 1 जनवरी 2020 से जो आपकी एज की कट ऑफ है वो निर्धारित की जाएगी। आरक्षण जो है वो आरक्षण जो बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है वो आरक्षण आप साथियों को सभी को जो है दिया जाने वाला है। उसके बाद अगर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शैक्षणिक योग्यता है, जैसे ये जो नागरिकता है वो बिहार की होनी चाहिए, और जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, या उसके कोई समकक्ष है तो वो आपका होना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो मैट्रिक की है या अथवा समकक्ष है उसकी कुछ, तो उसके अंदर से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट की जाएगी, जो आपकी बर्थ डेट है। यहाँ पे जो एक डेट आपकी दे रखी है, अनुसूचित जाति और जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष की यहाँ पे दे रखी है। अब कुछ बात करते हैं जो आपकी अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड है उसके बारे में। जो न्यूनतम शारीरिक, यहाँ पे शारीरिक प्रमाप में जो न्यूनतम ऊंचाई है अनुसूचित जाति अन्य जनजाति के लिए 160 है, और अन्य के लिए यहाँ पे 165 है। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 है। 81 जो है अन्य के लिए है। सीना न्यूनतम फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर है, वो सभी के लिए सेम रहता है। और जो ये पैदल चलने की क्षमता है वो भी सभी के लिए सेम है। और महिला अगर अभ्यर्थी हैं उनकी बात करें तो ऊंचाई उनकी 160 सेंटीमीटर अन्य के अंदर है, 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर, यहाँ 4 घंटे में 25 किलोमीटर जो है आपकी थी। नियुक्ति की प्रक्रिया बात करें तो प्रथम चरण के अंदर आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है मैंने देखा यहाँ पे लिखित परीक्षा है जो आपकी वो OMR शीट पे होगी, और उसमें आपको जो +2 लेवल का है वही सब कुछ दिया जाएगा। उसमें आपकी जो सभी प्रश्न गणित के हैं, सामान्य विज्ञान के हैं, मैट्रिकुलेशन के हैं, जो भी समकक्ष आएगा वो आपका हिंदी और दोनों लैंग्वेज में आएगा। लेकिन जो हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सिर्फ हिंदी भाषा में आएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं,
तो 400 अंकों का पेपर होने वाला है, यानी कि जो प्रति क्वेश्चन है वो 4 अंक का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यहाँ पे दिया लिखित परीक्षा का पूर्णांक अंकों का 400 अंकों का होगा। तो आपका हर एक उत्तर के लिए 4 अंक जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 उत्तर या प्रश्न गलत करते हैं तो वहाँ पे आपका एक प्रश्न का जो अंक है यानी कि 4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इस तरह से आपका रहने वाला है। वही 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है जो एज इट इज़ रहता है, 1/4 का ही नेगेटिव मार्किंग है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस किस तरह से आपका जो डिवाइड किया गया है 100 नंबर के एग्ज़ाम को। आपको 30 नंबर के प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके ऊपर दिया गया है। भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और भारतीय एवं आर्थिक शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों के पर आधारित जो प्रश्न हैं वो होंगे। जो दूसरा भाग है उसमें 25 नंबर का जो प्रश्न रहने वाले, 25 प्रश्न जो रहने वाले यानी कि 100 अंकों का। तो उसमें आधारभूत संख्यान, आंकड़ों का निर्वचन, उसके बाद आंकड़ों की पर्याप्तता, इस तरह का रहने वाला है। 3 नंबर भाग जो है वो 25 प्रश्न विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से रहेंगे। और जो भाग 4 है उसमें अपने विचारों को आपको प्रकट करना है, जिसमें मान लीजिए आप रीजनिंग जिसको कह सकते हैं, तर्कपूर्ण आपको जो भी वहाँ पे दिया जाएगा वो आपको करना रहेगा। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित होंगे। इसमें हिंदी भाषा के भी है और तर्कपूर्ण है, तर्कपूर्ण गद्य है जो पढ़ने के लिए वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है उनका स्वरूप कैसा रहेगा, दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग एवं शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण। तो इस तरह से जो आपके जो हिंदी का जो 4th पार्ट है उसमें से आपके जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। पाठ्यक्रम अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको जैसे कि बताई थी, नेगेटिव मार्किंग है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो वहाँ पे आपका जो 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1/3 नंबर है यानी कि 1/3 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे रखी है। 4 ऑप्शन रहने वाले हैं 4 और मैं थोड़ा उसको गलत पढ़ लिया मैंने। तो यहाँ पे 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो दंड के रूप में आपका काटा जाएगा। OMR के ऊपर आपका जो है होने वाला है और वो बाकी नीचे की आपको डिटेल वो दे रखी है। आपकी जो प्रतिशत जिसमें कट ऑफ कहते हैं, जैसे आपको न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जिसको OBC बोल देते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 34% है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए समस्त वर्ग की और किसी भी वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए 32% है। यानी कि इतने नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम के जो फर्स्ट जो देते हो लिखित परीक्षा, अगर उसमें आप क्लियर करना चाहते हो। तो उसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा है उसमें सफल जितने भी उम्मीदवार हो जाएंगे उनको शारीरिक मापदंड देना रहेगा और शारीरिक मापदंड के हिसाब से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप 21/7/2020 से ऑनलाइन आवेदन भरना आपका शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि शुरू हो चुका है, आज पिछले 1-2 दिन से आपका शुरू हो चुका है। और जो फीस है वो आपको यहाँ पे 450 रुपये जो फीस है वो कमज़ोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उन लोगों के लिए रहेगी। और जो 112 रुपये जो है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इन लोगों के लिए रहने वाली है। मैं दोबारा से फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से कमज़ोर और अनारक्षित वर्ग, इन लोगों के लिए 450 रुपये फीस रहने वाली है। जबकि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो 112 रुपये रहने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई है। तो हमने क्या क्या जिक्र किया, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात किया, फ़ीस के बारे में हमने बात किया, अप्लाई डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एज लिमिट के बारे में हमने बात किया और आपकी जो अदर चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, सेकंड पैटर्न जो पैटर्न है उसके बारे में बात की। अब जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएँ वो डॉक्यूमेंट आप अपने उसमें लगा करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और लास्ट डेट जो है उसका इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उतना ही जल्दी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। फ़ी के पेमेंट के मोड जो हैं वो फ़ी के पेमेंट के मोड उस हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, तो इस तरह से आपके फ़ी के मोड रहते हैं तो आप कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बिहार के लिए मैंने पीछे पुलिस के लिए काफ़ी सारी 2-3 वीडियो महिलाओं के लिए और दूसरे जो पुलिस आपकी उसके लिए भी मैंने बनाई है। तो ये आपके फॉरेस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसी जो बिहार पुलिस में उसमें निकली है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।